परीक्षाएं चल रही हैं और आप परेशान हैं कि अच्छे से अच्छे अंक लाएं कैसे। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हमारे साथ हैं और ग्रामर की कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें परेशान कर देती हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स हमें देती है परीक्षाओं में। ये कुछ और नहीं, ये है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग है क्या, इसे बनाते कैसे हैं, आज हम लोग बहुत ही सरल तरीके से इसे बनाएंगे और आप भी बनाना सीख जाएंगे और बहुत आसानी से इसे आप बनाने लगेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नोट मेकिंग है क्या। नोट मेकिंग, नोट का मतलब होता है खास चीजों को चुनना और उतनी ही चीजों को सामने रखना जो जरूरत की चीजें हैं। जैसे आपने सुना होगा कि दूध से घी निकाल लेना, मलाई निकाल लेना। ठीक उसी प्रकार एक दिए हुए पैसेज में से मुख्य बातों को निकाल लेना है और उतनी ही बातों को निकालना है जो कि हमें पूरे पैसेज का मीनिंग कम से कम शब्दों में बता सके, और फिर सारे मार्क्स आपके। तो करें कैसे? तो इसमें क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसका एक फॉर्मेट देखना पड़ता है, तो आप इसके फॉर्मेट को देखेंगे। मैं आगे दिखा रहा हूं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसके मुख्य शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। जैसे ही आप मुख्य शब्दों को अंडरलाइन करना सीख जाएंगे, आप जान जाएंगे कि ये पैसेज की मुख्य बातें हैं, इन्हें हमें लिखना है। तो मुख्य बातों में से हम लोगों को 3-4 चीजें निकालनी होती हैं। सबसे पहले होता है टाइटल ऑफ द पैसेज, जो कि बहुत ही जरूरी होता है, जिस पर 1 मार्क्स दिया जाता है। दूसरा है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है? जब आप पैसेज को देखेंगे तो पैसेज में पाएंगे कि 2-3 पैरा उसमें रहेंगे और पैरा को पढ़ने के बाद उसमें से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं को हम एक मेन पॉइंट के रूप में लिखना है और लिखने के बाद उसमें से जो मुख्य मुख्य और भी कुछ कीवर्ड्स हैं उसको निकालकर हम लोग सामने 1, 2, 3 करके लिख देते हैं। मान लिया जाए कि अगर मेन पॉइंट का नाम मैंने ए दिया तो सब पॉइंट पहला क्या होगा? A1। अगर दूसरा पॉइंट आ रहा है तो A2, तीसरा पॉइंट आ रहा है तो A3, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। यह काम हमें हर पैराग्राफ में करना है और हर महत्वपूर्ण बात के साथ करना है। अगर आप ये कर लेते हैं बहुत आसानी से इसे आप कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? फिर क्या करना है कि ये काम करने के बाद हमें एब्रिविएशन पे ध्यान देना है। एब्रिविएशन क्या है? संक्षिप्त रूप शब्द का, यानी शब्द को एब्रिविएट करना यानी छोटा करना। जैसे इंफॉर्मेशन, अगर इतना बड़ा वर्ड है तो इसको हम INFO इन्फो लिखकर एक पॉइंट दे देंगे। ठीक है। अगला क्या करना है कि जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं उनको हम एब्रिविएट करके लिख देंगे। इसके बाद हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है समरी लिखना, जो कि 3 मार्क्स का होता है। तो 3 मार्क्स की समरी हम लोग कैसे लिखेंगे? क्या करना है कि जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक के, उसकी मुख्य बातों को हम लोग लिख देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक मैं बताने जा रहा हूं कि आप नोट मेकिंग करते समय हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे, यानी कि मोटा मोटी जो बातें हैं उसको हम लोग सीधे सीधे कह देना है। बात समझ में आ रही है? हमें हेल्पिंग वर्ब्स का उपयोग नहीं करना है और मैं आगे की प्रैक्टिस में बताऊंगा कि करना कैसे है। समरी लिखने के बाद जब आप देखेंगे कि पूरे पैसेज में हम लोगों ने क्या क्या देखा, मुख्य बात क्या निकल के आ रही है, तो हम लोग उसका एक टाइटल दे देंगे सबसे ऊपर। टाइटल का काम सबसे अंत में करेंगे, क्योंकि पूरे पैसेज में जो कुछ है उसकी बातें जब पूरा आप पैसेज का नोट मेकिंग कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिर ये पैसेज किस चीज के बारे में है। समझ रहे हैं आप? तो आप क्या करेंगे? टाइटल को सबसे अंत में लिखेंगे, लेकिन लिखना सबसे ऊपर में है। टाइटल सबसे ऊपर होगा, जो कि आपका एक इंट्रोडक्शन है पूरे पैसेज का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पैसेजेस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे अंडरलाइन करते हैं
और इनके मुख्य बातों को कैसे मेन पॉइंट्स में लाते हैं, सब पॉइंट्स बनाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं और नोट मेकिंग करते हैं पैसेज का। In a very short period of time, the internet has had a profound impact on the way we live. Since the internet has made operational in 1983, it has lowered both the cost of communication and the barriers to creative expression. It has challenged old business models and enabled new ones. It has provided access to information on a scale never before achievable. तो आप देख रहे हैं यहां मैंने कुछ अंडरलाइन किए हैं शब्दों को, और ये शब्द हमें काम आने वाले हैं नोट मेकिंग करते समय। आइए अब आगे इसके अगले पार्ट को हम लोग देखते हैं और इन अंडरलाइन शब्दों का आप ध्यान रखेंगे। इट सक्सीडेड बिकॉज वी डिजाइंड इट टू बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन। दीज टू फीचर्स हैव allowed it to accommodate innovation without massive changes to its infrastructure. An open, borderless and standardized platform means that barriers to entry are low, competition is high, interoperability is assured and innovation is rapid. तो आप देख सकते हैं यहां भी मैंने बहुत सारे शब्दों को अंडरलाइन किया है जो कि आपको नोट मेकिंग में देखने को मिलेंगे और आप आसानी से नोट मेकिंग में इनका उपयोग कर पाएंगे। आइए पैसेज के अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ एन ओपन प्लेटफॉर्म इज दैट देयर आर नो गेट कीपर्स फॉर सेंचुरीज एक्सेस टू एंड क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज कंट्रोल्ड बाय द फ्यू। द इंटरनेट हैज चेंज्ड दैट एंड इज रैपिडली बिकमिंग द प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन बाय एवरीवन। तो इस तरह से पूरे पैसेज को हम लोगों ने पढ़ लिया, इनके शब्दों को अंडरलाइन कर लिया। अब हम लोग जो हमारा फॉर्मेट है उसकी मदद से इसका हम नोट मेकिंग करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं। आइए अब हम लोग फॉर्मेट को सामने रखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल लिखेंगे। टाइटल हम लोगों को बाद में डिसाइड करना है। पहला जो मेन पॉइंट बनाना है वो मैंने बनाया है इंपैक्ट। इसका A1 सब पॉइंट है शॉर्ट पीरियड, A2 प्रोफाउंड ऑन लाइफ, A3 सिंस 1983, A4 लो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, A5 रिमूव्ड बैरियर, A6 चैलेंज्ड ओल्ड बिजनेस, A7 इनेबल्ड न्यू वन। तो हमने यहीं पे बड़े बड़े शब्दों को एब्रिविएट कर दिया है, जैसे कम्युनिकेशन को COMM कर दिया है, रिमूव्ड को REMO कर दिया है, बैरियर को BARR कर दिया है। तो इसी तरह से अब हम लोग दूसरा मेन पॉइंट बनाएंगे जो है फीचर्स। इसके फीचर्स क्या हैं? B1 फ्लेक्सिबल है, B2 ओपन है, B3 बॉर्डरलेस है, B4 स्टैंडर्ड है। इसी तरह से C पॉइंट जो है मेन पॉइंट वो है ब्यूटी। C1 क्या है? ओपन प्लेटफॉर्म, C2 नो गेटकीपर्स, C3 प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। इस तरीके से हम लोगों ने तीनों पैराग्राफ्स के मेन पॉइंट्स को और सब पॉइंट्स को निकाल लिया। आइए अब मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स की मदद से समरी बनाते हैं। देखिए, इंटरनेट स्टार्टेड इन 1983। इन शॉर्ट पीरियड इट्स impact on life was profound because of its low cost, openness, flexibility and standard. Its beauty lies in open platform, no gatekeepers and for everyone. इस तरह से हम लोगों ने बहुत कम शब्दों में पूरी बात कहने का प्रयास किया है। आपको भी ऐसा ही करना है। क्योंकि अगर पैसेज बड़ा होगा तो आपकी समरी 80 वर्ड के होंगे, और यहां चूंकि पैसेज छोटा था इसलिए कम से कम शब्दों में समरी को यहां लिखा गया है। आप भी इसी तरह का प्रयास करेंगे। अब हम लोगों ने पूरे पैसेज को कर लिया है, समझ लिया है, तो आपके सामने कौन सी बात सामने आ रही है कि ये सारी बातें किस चीज के ऊपर की गई हैं, क्या इसका कंटेंट हो सकता है? तो सारे कंटेंट डिपेंड करते हैं, जी हां, इंटरनेट पे। तो हमारा टाइटल अब डिसाइड हो चुका है कि इसका टाइटल इंटरनेट होगा। तो समझ गए आप लोग?
इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है और बनाने का प्रयास करना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको क्या करना है कि पूरे पैसेज का नोट मेकिंग कर लेना है और मुख्य बातों को लिखना है और प्रस्तुत करना है। सारे मार्क्स आपके होंगे, आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा में लिखें, पास करें और हमेशा बुलंदियों पर रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।